महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाई है। माघ पूर्णिमा पर महास्नान के लिए संगम नगरी में महाजुटान हो रहा है, लेकिन इस बीच महाकुंभ में भीड़ और महाकुंभ में जाम को लेकर विपक्ष यूपी सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर है। मगर सनातन के सच्चे प्रहरी योगी आदित्यनाथ अब सनातन विरोधियों पर करारा प्रहार किया और अखिलेश यादव के एक एक सवाल का जवाब दिया। लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है। सनातन विरोधियों को योगी का सख्त संदेश। महाकुंभ पर दुष्प्रचार, योगी का करारा प्रहार। महाकुंभ नगरी में आस्था का सैलाब उमड़ा है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए संगम नगरी में जहां तक नजर जा रही है, सिर्फ भक्तों का रेला है। एक तरफ देश दुनिया के सनातनियों की आस्था चरम पर है, तो दूसरी तरफ प्रयागराज में उमड़ी भीड़ पर सियासी संग्राम भी छिड़ा है। कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? दरअसल पिछले कई दिनों से महाकुंभ में भारी भीड़ और ट्रैफिक जाम की तस्वीरें सामने आ रही थी। प्रयागराज समेत आसपास के जिलों में भी गाड़ियों की लंबी कतार नजर आ रही थी, जिसकी गूंज आज संसद में सुनाई दी, जब अखिलेश यादव ने एक बार फिर महाकुंभ में अव्यवस्था का आरोप लगाया। ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी? चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सनातन विरोधियों को संदेश लाउड एंड क्लियर है। सनातन का विरोध अब नहीं चलेगा। अफवाह गैंग की मनमानी नहीं चलेगी। हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा और आस्था को लेकर नकारात्मक बातें करने वालों को करारा जवाब मिलेगा। हर शहर में ये कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सब के सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। अगर ये सच्चाई नहीं है, सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने, कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। महास्नान से पहले महाकुंभ में महाजाम को लेकर सियासत का ये पहला चरण नहीं है। इससे पहले भी अखिलेश महाकुंभ को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। अखिलेश यादव महाकुंभ पर बयानबाजी कर हिंदुओं की आस्था पर कई बार आघात कर चुके हैं। जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं, तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। हालांकि जिस तरह से महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा, अखिलेश और महाकुंभ पहुंचकर संगम में डुबकी लगाई थी, मगर साथ ही साथ महाकुंभ को लेकर यूपी प्रशासन और योगी सरकार पर अखिलेश यादव के आरोप भी जारी है। पहले मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर सरकार पर हमला किया, तो अब माघी पूर्णिमा से पहले सरकार पर अव्यवस्था को लेकर प्रहार कर रहे हैं। जो डिजिटल इंडिया की बात कही गई थी, वो कहां है? जो लोग अभी तक इस बात की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग वहां पर खो गए हैं। लेकिन सीएम योगी ने भी साफ कर दिया है कि आस्था पर नेगेटिव नैरेटिव नहीं चलेगा और सनातन विरोधी एजेंडा कम से कम यूपी में संभव नहीं है। नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।